डियर स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट में आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिनके रिजल्ट स्टैंडर्ड होते हैं और आप इनको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है ना। कंपटीशन के लिए आपको डायरेक्ट लर्न करना होगा और 12th क्लास में आपको सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए जिससे आप वहां पर सॉल्व करके दिखा सकें। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब। ठीक है। एक क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हर एक साइड का रेजिस्टेंस आर है। ठीक है। जितनी भी साइड हैं इन सभी का रेजिस्टेंस है आर। ठीक है। कुछ साइड का हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं आर, बाकी सारी साइड का हर एक साइड का रेजिस्टेंस है आर। और इसके दो डायगोनल के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, दो साइड के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और एक फेस की दो साइड के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसके तीन स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं जो आपको तीनों आपको लर्न करनी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनल। ठीक है ना, टू अपोजिट डायगोनल। ठीक है। तो आप ये देखिए, हमें ए और बी पॉइंट के बीच में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ए और बी के बीच में एक बैटरी अज्यूम करते हैं। ठीक है ना। ए और बी के बीच में एक बैटरी अज्यूम करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है। यहां से करंट आ रही है आई, ये करंट आई आएगी। ठीक है ना। अब ये करंट यहां पर आने के बाद थ्री पार्ट में डिवाइड होगी, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री। ठीक है। इसको आप एक क्यूब की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए, इसको आप एक क्यूब कंसीडर करिए और ये देखिए यहां से करंट आ रही है। ठीक है ना। इस पॉइंट से करंट आ रही है तो ये थ्री पार्ट में डिवाइड होगी, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, कोई भी एक करंट ये आई बाई थ्री आएगी, इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स। यहाँ से जो करने के बाद दो पार्ट में फिर से डिवाइड होगी, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स। ठीक है ना। सारी करंट आगे जाके दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होंगी। किस तरह से, देखिए, आई करंट यहाँ से आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री। ये करंट आई बाई थ्री जाएगी, इस पॉइंट पर फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगी, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स। ठीक है। हर एक पार्ट के रेजिस्टेंस इक्वल है इसलिए हाफ हाफ करंट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। आई बाई थ्री यहाँ से जाएगी, इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स। और ये जो करंट यहाँ से आ रही थी ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगी, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स। ठीक है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब आप ये देखिए, ये जो करंट यहाँ से आ रही है आई बाई सिक्स यहाँ से आ रही है। ठीक है ना। और आई बाई सिक्स ये आई थी, ये दोनों करंट यहाँ पे मिलेंगी और ये क्या बन जाएंगी फर्दर आई बाई थ्री। ठीक है ना। अब इसके बाद आप ये देखिए, ये करंट यहाँ से आ रही थी आई बाई सिक्स। देखो ये जो वायर है ये ऊपर से गया है, एक्चुअल में ये क्यूब इस तरह का है। ठीक है ना। 2D में समझ पाना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप एक क्यूब इस तरह से ले लेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, यहाँ से करंट आ रही है आई बाई सिक्स, यहाँ से भी आई बाई सिक्स आ रही, दोनों मिलके बना लेंगी आई बाई थ्री। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, यहाँ से करंट आ रही है आई बाई सिक्स और यहाँ से करंट आ रही है आई बाई सिक्स, दोनों मिलके क्या बन जाएंगी आई बाई थ्री। और इस पॉइंट पर आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, टोटल करंट हो जाएगी आई। ठीक है ना। और ये टोटल करंट वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर चली जाएगी। ठीक है। अब हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए पॉइंट बी से आगे चलते हैं। इसके बाद करंट थ्री पार्ट में डिवाइड हुई है तो ये थ्री इक्वल रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही होगी। ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आर आर आर। ठीक है। इसके बाद कोई भी एक करंट फर्दर दो भागों में डिवाइड होती है। इसका मतलब ये है कि दो इक्वल रेजिस्टेंस फिर से होंगे क्योंकि आधी आधी करंट इससे जा रही है। ठीक है ना। तो इसके बाद हर एक करंट को आप फिर से दो पार्ट में डिवाइड करें, आर आर। ठीक है। दो रेजिस्टेंस इस तरह से होंगे, इसका भी ऐसे ही होगा, आर आर। ठीक है। और ये वाला भी
आर आर, ठीक है। अब आप ये देखिए ये दोनों आपस में मिलेंगे और फिर से एक रेजिस्टेंस आर, I/6 कहीं भी जाके, ठीक है ना, इस पॉइंट पे देखते हैं तो I/6 आके I/3 में मिलते हैं, मतलब फिर से एक रेजिस्टेंस होगा, इस साइड का रेजिस्टेंस आर, ठीक है ना। ऐसे ही ये दोनों आर, इसी तरह से ये दोनों आर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आ गया ए, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान काम है, ठीक है ना। तो आप किसी भी एक साइड का देखिए, यहाँ से आर, आर के दो पैरेलल में है R/2 और यहाँ से फिर से आर, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, एक रेजिस्टेंस देखिए आर, ठीक है, आर के बाद R/2, ठीक है, सॉरी, आर का पैरेलल में क्या हो जाएगा R/2, ठीक है, और फिर से आर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इस वाली ब्रांच का आर, R/2 आर, और इसी तरह से इस ब्रांच का आर, R/2 आर, ठीक है। चलिए, अब एक ब्रांच का इक्विवेलेंट कितना आएगा, R+R2R+R/2 कितना आ जाएगा 2.5R या 5R/2, 5R/2। नेक्स्ट इसका भी 5R/2 और तीनों 5R/2 5R/2 5R/2, ये तीनों कैसे हैं पैरेलल में, ठीक है ना, पॉइंट बी पॉइंट ए, ठीक है। अब इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस अगर आर 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 के थ्री रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो होता R/3, तो यहाँ पर 5R/2 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 के थ्री रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आर ए भी कितना आएगा 5R/2/3 इक्वल टू 5R/6, ठीक है। कंपटीशन के लिए आप ये डायरेक्ट रिजल्ट याद करें, 12th क्लास में आपको इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाना होगा, ठीक है। और यदि रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस होते जिनकी वैल्यू सी होती तो इसका रिजल्ट जस्ट अपोजिट आता, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता या सी ए बी इक्वल टू आता, यहाँ पर आया है 5R/6 तो वहां पर होता 6C/5, ठीक है ना। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, हालांकि आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। आर ये भी आया था, रेजिस्टेंस अगर है तो 5R/6 और कैपेसिटेंस है तो जस्ट इसका रिवर्स कर दो 6C/5, ठीक है। अब हमें एक साइड के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए किस तरह से, ठीक है, एक क्यूब आपको ये दिखाई दे रहा है, इस सॉरी इस साइड के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो बैटरी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक बैटरी एज्यूम करते हैं ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है। यहाँ से आएगी टोटल करंट आई, इन दोनों पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है ना, और ये फर्दर डिवाइड होते होते यहाँ से वापस आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम टोटल करंट लेते हैं, करंट आई यहाँ से आ रही है तो I1 यहाँ पर जाएगी, I1 यहाँ पर जाएगी, और टोटल करंट में से 2I1 चलेगी तो यहाँ क्या बचेगी I-2I1, ठीक है ना। देखिए अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं आर, ठीक है। अब आप ये देखिए ये करंट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में इस तरह से अप्लाई करते हैं आर आर, ठीक है। अब जब ये वापस आएगी तब भी ऐसे ही आएगी, ठीक है ना, तो इस तरफ का रेजिस्टेंस भी आर और आर, ठीक है। अब आप ये देखिए
यहाँ से करंट जाने के बाद 0.3 पर जाती है, ये करंट जाने के बाद 0.6 पर जाती है, और आगे की सर्किट में सिमेट्री है, मतलब 0.3 और 6 एक ही पोटेंशियल पर होंगे। तो 3 और 6 यहाँ पर जो होगा वो सिमेट्री के कारण एक ही पोटेंशियल पर होंगे, ठीक है ना। इसके बाद करंट फिर से दो पार्ट में डिवाइड होती है, आर आर, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आर आर, ठीक है। और 4 और 5 पॉइंट भी सिमेट्री के कारण एक ही पॉइंट्स पर होंगे, एक ही पोटेंशियल पर होंगे, 4 और 5, ठीक है। और देखिए एक सर्किट ये चला जा रहा है, एक सर्किट ये है, और ये 7 8 और ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस ये हो गया आर, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप, हाँ, इनके बीच में भी दो रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, 3 6 और 4 5, 3 6, ठीक है, और 4 और 5, तो ये भी आपस में कनेक्टेड होंगे, 3 और 4, ठीक है ना। 3 और 4 पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस से आर, और 5 और 6 भी एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, और ये दोनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। सारे रेजिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर हो चुके हैं, ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, तो यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ से वापस जाएगी। अब हम इसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके अगला इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। यहां से यहां तक आर बाई टू, फिर आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही नीचे भी होगा, आर बाई टू, ठीक है। ये वाला भी आर बाई टू, ये वाला हो गया आर, और इन दोनों के बीच में आर बाई टू, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप ये देखिए, यहां से करंट जाएगी, लास्ट वाली जो करंट होगी वो तीनों में कांस्टेंट होगी, तो आर बाई टू आर और आर बाई टू ये तीनों सीरीज में होंगे, आर बाई टू प्लस आर बाई टू आर, आर प्लस आर, टू आर, ठीक है। टू आर और आर बाई टू ये कैसे होंगे, पैरेलल में, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, टू आर, टू आर और आर बाई टू ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन टू आर प्लस आर बाई टू का उल्टा करेंगे तो 2 बाई आर, ठीक है। एलसीएम आएगी 2 आर 1 प्लस 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 5 ओवर 2 आर, तो आर इक्विवेलेंट आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा 2 आर ओवर 5, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, 2 आर बाई 5, ठीक है। अब आप ये देखिए, आर बाई टू, आर बाई टू और 2 आर बाई 5 ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में, ठीक है। इक्विवेलेंट कितना होगा, तीनों को ऐड करते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई टू प्लस आर बाई टू प्लस 2 आर बाई 5, एलसीएम आएगी 10, 5 आर प्लस 5 आर प्लस 2 आर, सॉरी प्लस 4 आर, कितना आ जाएगा, 14 आर ओवर 10, यानी 7/5 आर, ठीक है। यहां से यहां तक क्या आएगा कॉम्बिनेशन, 7r/5, ठीक है। 7r/5 और r ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा,
1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओवर आर प्लस 5 ओवर 7 आर, एलसीएम आएगी 7 आर, ठीक है। ये हो जाएगा 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 ओवर 7 आर, ये है 1 अपॉन आर, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा 7 आर बाई 12, ठीक है। ये इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है ना। अब आप दोनों में डिफरेंस समझिए कि आप किसके बीच में फाइंड करना चाहते हैं। देखिए ये एक क्यूब है, पहले आपने जो फाइंड किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस तरह के डायगोनल, ठीक है ना। इस तरह के डायगोनल, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब आप किसके बीच में फाइंड करना चाहते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस तरह से, ठीक है ना। एक आपको ये फेस दिखाई दे रहा है, इसके दो अपोजिट डायगोनल, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में अब आपको फाइंड करना है। पहले किसके बीच में फाइंड कर रहे थे, इस क्यूब के डायगोनल, एक ये पॉइंट और एक ये वाला, ठीक है ना। पहले हम लोग कुछ इस तरह से फाइंड कर रहे थे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब आपको फाइंड करना है, पहले हम लोग पॉइंट ए यहाँ पर था और पॉइंट बी को यहाँ लिए थे, अब हमने पॉइंट बी ले लिया इस तरफ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनके बीच में एक बैटरी अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बैटरी अज्यूम करते हैं। हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना है आर, हर साइड का रेजिस्टेंस है आर, और आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप देखिए, यहां से करंट आ रही है आई, इस तरह से सिमेट्री होगी यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन दोनों में इक्वल करंट फ्लो होगी I1 और I1, और इस वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी, टोटल करंट है I माइनस 2I1, ठीक है ना। इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो होगी I माइनस 2I1, ठीक है ना। इसके बाद ये फर्दर करंट डिवाइड होगी, ठीक है ना, ये भी जा रही है यहाँ से। तो अब आप ये देखिए, पॉइंट 2 और पॉइंट 6 ये दोनों एक ही पोटेंशियल पर होंगे, ठीक है। तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट 4 और पॉइंट 8, ठीक है, ये दोनों भी एक ही पोटेंशियल पर होंगे सिमेट्री के कारण, तो इसमें भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाएंगे वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। यहाँ से आने वाली करंट I1 और I1 दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। और इसका जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है ना। इसमें और इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसमें रेजिस्टेंस को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस टाइप से बनेगा, इसका रेजिस्टेंस आर 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 और आर का कितना हो जाएगा R/2, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आएगा R/2, यहां से भी आएगा R/2, ठीक है, ये भी हो जाएगा R/2, ये भी हो जाएगा R/2, ये R/2, ये वाला भी R/2, R R/2 R/2 R, ठीक है ना। टोटल कितना हो जाएगा 3R, और ऊपर आ जाएगा R, ठीक है। तो ये 3R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा R इंटू 3R, R प्लस 3R, ये होगा 4R, R से R कैंसिल, इससे R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 3/4R, ठीक है।